यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। होता है डोमेन नेम सिस्टम, और डोमेन नेम सिस्टम से भी एक हैकर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। तो आज हम इसी के बारे में प्रैक्टिकली जानेंगे। फ्रेंड्स, डोमेन नेम सिस्टम की शुरुआत 1983 में ARPANET कंपनी ने की थी। जैसा कि आप जानते हैं, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जिसने इंटरनेट की शुरुआत की थी। बाद में डोमेन नेम सिस्टम 1985 में यूज़ में आया था, और सबसे पहला जो डोमेन नेम था वो था symbolics.com। तो अब आज की इस क्लास में हम जानेंगे कैसे एक हैकर डोमेन नेम सिस्टम से किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं DNS इंटरोगेशन टूल। तो अगर आपको डोमेन नेम सिस्टम्स के कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना है तो इसमें दो हैं, दोनों की दोनों ऑनलाइन साइट्स हैं, DNSStuff और networktool.com। ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि MX का मतलब होता है मेल सर्वर, यानी कि जब भी आप इस पे काम करेंगे तो मेल सर्वर MX से आप पहचान सकते हैं कि MX का मतलब क्या है। MX का मतलब होता है मेल सर्वर। जैसे हम DNS फुटप्रिंटिंग करेंगे तो ये कुछ वर्ड्स आएंगे, तो हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि QNS है, ये डिनोट करता है होस्ट नेम सर्वर को। तो ये कुछ टर्म्स हैं, QC नेम है, QSOA है, QSRV है एंड QPTR है। तो इन वर्ड्स से अलग अलग मीनिंग्स के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे QPTR का मतलब होता है ये IP एड्रेसेस को मैप करता है होस्ट नेम से। दैन QSOA है, ये अथॉरिटी फॉर डोमेन्स के लिए इंडिकेशन करता है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस की। तो सबसे पहले हमें शुरू करना है, लाइक द अदर वेज वी हैव टू स्टार्ट गूगल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें गूगल ही स्टार्ट करना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमें ऑनलाइन देखना है कि QNS फुटप्रिंटिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, DNS फुटप्रिंटिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, DNS फुटप्रिंटिंग के ज़रिए आप किसी भी ईमेल को, वेबसाइट्स को जो अब तक हमने किए थे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी। तो यहाँ पे एक साइट लिखना है DNSstuff.com। जैसे ही फ्रेंड्स आप ये साइट्स करेंगे और इस साइट का जो नेम है आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे भी डिनोट किया गया है DNS इंटरोगेशन टूल्स में DNSstuff.com और नेटवर्क टूल। तो सबसे पहले हम DNSstuff के बारे में जानेंगे। जैसे ही हमने इसे ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइट्स के अंदर वो सारे टूल हैं जो एक हैकर और एथिकल हैकर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। और इसके ज़रिए आप देख सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क टूल को भी फुटप्रिंट कर सकते हो, यानी कि नेटवर्क टूल से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। IP टूल्स भी इसके अंदर हैं, ईमेल फुटप्रिंटिंग के टूल्स भी इसके अंदर हैं। तो हम किसी भी एक से शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेशनल टूल सेट। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि इसके अंदर लगभग ऑल टूल्स, जितने भी टूल्स हैं, जैसे कि DNS रिपोर्ट, हुइज़। अभी लास्ट टाइम जब हमने वेबसाइट फुटप्रिंटिंग सीखा था तो हुइज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहाँ से भी आप वो सारा का सारा वर्क इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी कि हमें कोई भी चीज़ अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, हम सारी चीज़ें एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट है www और डोमेन। ये तो ऑल टूल्स के अंदर सारे टूल्स आ जाते हैं। आप इन्हें अप टू डाउन देखेंगे तो सारे टूल्स हैं ये DNS फुटप्रिंटिंग के लिए। देन अगर हमें 1 by 1 करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि डोमेन www टूल्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, डू आई हैव DNS प्रॉब्लम। तो अगर किसी भी डोमेन नेम के अंदर DNS कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे उस डोमेन का नेम लिख के सर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डोमेन लिख दिया है rediff.com, और अब हम इसे चेक करते हैं।
फ्रेंड्स देखते हैं कि जो एरर मैसेजिंग्स हैं उसमें ये क्या चीज़ें हमें शो करेगा। एक और ख़ास चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कंप्लीट हैकिंग कोर्स आपको मिल रहा है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। डे बाय डे क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इसके अंदर, तो इसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स ये कुछ ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है, तब तक हम दूसरा कोई डोमेन सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरा डोमेन लिख दिया है, दैन वी विल चेक इट कि ये क्या दिखाता है। तो हमने दूसरा डोमेन लिखा है, इसके बारे में देखते हैं कि DNS स्टफ्स क्या इंफॉर्मेशंस देता है। सॉरी फ्रेंड्स, शायद कुछ प्रॉब्लम है, तब तक हम दूसरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसी के अंदर, जो कि है वेबसाइट इन्फॉर्मेशन। तो इससे आप किसी भी वेबसाइट्स के थ्रू डायरेक्टली इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं ब्राउज़र के बारे में। तो आप जो भी चला रहे होंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशंस जस्ट विद इन अ मिनट आपके सामने होगी। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डेट, करंट स्क्रीन रेजोल्यूशन, यहाँ तक कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी वो शो कर रहा है, और वो कौन से ब्राउज़र पे आप चला रहे हैं, वर्जन कौन सा है, और सर्वर कौन से हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। आईपी एड्रेस, लोकेशन, आईपी एड्रेस की लोकेशन भी वो आपको शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स जो हम अलग अलग करते थे वो हम यहाँ पे वन टाइम में ही कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इसमें डोमेन इंस्पेक्टर, जो कि चेक करता है। तो ये अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे टूल्स हैं, जैसे कि URL है, आप अपने URL को एनालाइज कर सकते हैं। DNS लुकअप है, अब्यूज़ लुकअप, तो ये सब DNS से यानी कि डोमेन नेम से रिलेटेड टूल्स हैं। नेक्स्ट है IP टूल्स। फ्रेंड्स IP टूल्स के अंदर आप पिंग कर सकते हैं, और पिंग जो हमारा अगला टॉपिक आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे पिंगिंग क्या होता है। पिंगिंग के ज़रिए हम चेक करते हैं कि कोई भी जो मशीन है या टारगेट है वो लाइव है या नहीं है, यानी कि वो रेस्पॉन्स दे रहा है, मैसेजिंग्स या कनेक्शन है वो सही है, ओपन है, यानी कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पिंगिंग से चेक करते हैं। अगर आपने IP एड्रेस पढ़ा है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स पिंगिंग के बारे में मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल्स दे देता हूँ। यहाँ पे हमने एक IP लिखा है, दैट इज़ सिंपल IP। आप यहाँ पे पब्लिक IP ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और फिर मैं इसे पिंग करके देखता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो भी IP हमने पिंग किया है वो हमें शो कर रहा है कि डेटा कनेक्शंस जो स्पीड है, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो शो हमें कर रहा है, और दिखा रहा है TTL डिफ़ॉल्ट यस, यानी कि टाइम टू लिव इसका अभी सही है, यानी ये वर्किंग कर रहा है, ऑन पोजीशन में है। तो इस तरह से आप पिंग और IP से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैन नेक्स्ट है नेटवर्क टूल्स। फ्रेंड्स इसी के अंदर एक और ऑप्शन है, नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैक एड्रेस। फ्रेंड्स मैक एड्रेस सभी हार्डवेयर डिवाइसेस का अलग अलग होता है, और मैक एड्रेस से ही हमें किसी भी डिवाइस के बारे में पता चलता है। तो इसके बारे में ब्रीफली हम आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे कि मैक एड्रेस होता क्या है, कैसे ये काम करता है, और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस। इसमें आप मैक एड्रेस लिख के कोई भी चीज़ सर्फिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें मैक एड्रेस लिखेंगे किसी भी डिवाइस का, तो ये आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेसर्ट है या ट्रेस रूट भी इसे बोलते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, उसके रास्ते में कितने भी होस्ट हैं, कितने भी राउटर्स हैं, तो वो रूट आपको क्रिएट करके बताएगा। यहाँ आप टाइपिंग कर सकते हैं ट्रेसर्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स ये अलग अलग टूल्स हैं, और फुटप्रिंटिंग में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। द सेम इसमें हम आगे देखें तो ईमेल टेस्ट। सो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा टूल है। लास्ट टाइम हमने ईमेल फुटप्रिंटिंग किया था, तो देखिए इसमें एक सेकंड ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट ईमेल हेडर, यानी कि ईमेल के हेडर को जैसे आप पेस्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने होगी। द सेम ईमेल को आप टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो जो ईमेल है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि वो ओपन वे में है
या बंद हो चुका है या ब्लॉक हो चुका है, आप यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना है और उसके बाद आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बताएगा कि वो ईमेल एड्रेस वर्किंग में है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसने शो कर दिया, उस ईमेल से रिलेटेड आईपीज़ उसने शो कर दिया है और किसका वो ईमेल एड्रेस है वो शो कर दिया, रेस्पॉन्स टाइमिंग शो कर दिया। और हैकर्स के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे ही हम आपको आगे की क्लासेस आती जाएंगी, आपकी समझ में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि डीएनएस स्टफ़ के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करते हैं और किस किस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को हम कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द सेम जैसे डीएनएस स्टफ़ होता है ऐसे ही एक दूसरा टूल है, आप उसे networktool.com से भी ओपन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे कि इन ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऐसे ही सेम है नेटवर्क टूल, आप इसके अंदर से भी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिंग का ऑप्शन इसके अंदर है, ट्रेस है, व्यूज़ है, डीएनएस रिकॉर्ड्स, नेटवर्क लुकअप। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो डीएनएस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में ये था हमारा प्रैक्टिकल सेशन। एंड सेम फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे